लाखों लोगों को आत्महत्या करने से बचाने व निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पीयूष समारिया जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा, संस्था विगत 3 वर्षों से बंद हुई चिट फंड कंपनियों के निवेशकों के धन वापसी एवं उन कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लगातार 8 प्रदेशों पर स्थानीय कलेक्टर महोदय, एसपी महादेव, सीएम, वित्त मंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि जिम्मेदार शासित प्रशासनिक कार्यालयों में लिखित कार्यवाही करते रहे हैं, जिसमें हमें सुरक्षा वाली कार्यवाही में शासन प्रशासन की ओर से मदद जरूर मिली है और निवेशकों के धन वापसी के लिए हमने कुछ कंपनियों के केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी शेख ने सराहा, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अभिकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया है, उनकी समस्या जानी। सहारा इंडिया कंपनी सन 1978 से सरकारी अनुमति से चल रही है। 1956 की धारा के तहत रजिस्टर्ड है। इसके पास कई सरकारी शाखाओं की रजिस्ट्रेशन है। सन 2010-11 तक सभी जमाकर्ताओं का रुपया समय पर प्राप्त हो रहा था। कंपनी का हर साल ऑडिट सरकारी सीए द्वारा होता है। ब्रांच व ऑफिस की अनुमति स्थानीय जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती थी। इन सभी सरकारी हस्तक्षेपों को पूरे देश से करीब 12 लाख शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों अभिकर्ता के रूप में जुड़कर खुद का निवेश किया और अपने मिलने जुलने वालों का भी निवेश करवाते रहे। अब सन 2011 में सेबी ने सहारा इंडिया कंपनी को गलत बताकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सहारा के निवेशकों को पैसा रिटर्न सेबी द्वारा किया जाएगा। अतः सहारा कंपनी ने करीब 22,000 करोड़ रुपए सेबी को दे दिया। निवेशकों को समय अवधि पूर्ण हो चुकी, उनको पैसा वापस लौटाया जाए। पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है। इस कारण निवेशकों द्वारा अभिकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जैसे गाली गलौज, मारपीट, छीना-झपटी, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। अभिकर्ता मानसिक व बेरोजगारी, अपमान, बेइज्जती के डर से मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो वे पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। पुलिस उनके साथ चोरी डाकुओं जैसा ही व्यवहार कर रही है, जबकि जवाबदार कंपनी से ज्यादा शासन प्रशासन होगा, क्योंकि इन्होंने शासन प्रशासन के हस्तक्षेप वाले लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया था। इन सभी सरकारी विभागों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक पैसा नहीं दिलवाया जाए तब तक निवेशकों और पुलिस प्रशासन से इन अभिकर्ताओं की सुरक्षा की जाए। हाँ बताएं मैडम, आज कलेक्टर आए हैं, इसका क्या? सर, मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से हूँ, रानी शेख, और सहारा इंडिया कंपनी के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं अभी नागौर जिले में। कलेक्टर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की है। ये क्या, सहारा इंडिया कंपनी का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सहारा और सेबी का विवाद वहाँ चल रहा है। बाकी निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है तो निवेशक एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, या फिर पुलिस प्रशासन भी कई स्थानों पर एजेंटों को भी परेशान कर रहे हैं। हमने यही मांग की है कि कंपनी से जल्दी पैसा दिलवाया जाए, और जब तक पैसा नहीं मिलता है इन एजेंटों की भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद भी पीड़ित है, इनका खुद का भी जमा है और जिन लोगों का जमा किया वो भी इनके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले ही हैं। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि ठीक, हम लोग जाँच कराते हैं। मैं मनोज कुमार शर्मा कुचामन सिटी से यहाँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये मेरे सभी साथी सहारा इंडिया से बिलोंग करते हैं। सहारा इंडिया आज भुगतान के लिए तिल तिल कर जमाकर्ताओं को और एजेंटों को मार रही है और बहानेबाजी पे बहानेबाजी कर रही है। सहारा इंडिया से जो हमें भुगतान लेना है, निवेशकों को भुगतान लेना है, वो लेना है सोसाइटी से। सोसाइटी में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध नहीं है, जबकि ये अधिकारी जो बैठे हैं, डायरेक्टर जो है, वो ये कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में एम्बार्गो लगा है, जबकि आज भी उनकी सैलरियाँ, उनके जो किराए भत्ते सारे खर्चे निकाल रहे, बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं डायरेक्टर, 10-10 लाख रुपए मासिक। लेकिन एक पीड़ित जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिसका मेच्योरिटी टाइम पूरे हुए 2 साल हो गए, उसको भुगतान देने में ये आनाकानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, जिसके कारण उसको मरना पड़ रहा है। कई बच्चियाँ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके गार्जियन ने उनके विवाह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, कई लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पैसा जमा कराया था। ये कंपनी केवल और केवल बहानेबाजी और धोखाधड़ी करके ये पैसा ठगना चाहती है, खाना चाहती है, देना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जो एम्बार्गो सहारा इंडिया की मात्र ग्रुप की 2 कंपनियों पे है, रियल इस्टेट और हाउसिंग कंपनियों पे, ना कि सोसाइटियों पे। और हमें जो भुगतान चाहिए, हिंदुस्तान के आज ज़्यादातर जमाकर्ताओं को, निवेशकर्ताओं को भुगतान चाहिए, वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी,
स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान चाहिए। तो महोदय ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि बिल्कुल इन पे कार्रवाई करते हुए कोई न कोई भुगतान के लिए कार्रवाई करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। महोदय जी, मैं संपत लाल सहारा इंडिया का कार्यकर्ता हूँ और मैं अत्यंत पीड़ित सारी कार्यकर्ता हूँ। मैंने करीब 10 साल तक सहारा इंडिया में ईमानदारी से काम किया था और आज मेरे खुद के पैसे, मेरे जमा करता हूँ पैसे, एक एक पैसे के लिए मैं तड़प रहा हूँ। जबकि मेरी घरवाली भी बीमार है, पैसों के लिए वो अभाव में, वो बीमारी से तड़प रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, मेरे कमीशन के पैसे भी नहीं है। वो जमा करता हूँ कि लाखों, 1 करोड़ रुपए की लगभग एडवाइस चल रही है, लेकिन एक पैसा मैं दे नहीं सकता। जमा करता बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं, माँ बहन की गाली देती है, लेकिन मैं जाए तो जाएगा। कंपनी बार बार जो जमा करता और कार्य करता, इस केस की स्टडी समझते उनसे पहले ही कंपनी ने बड़े बड़े विज्ञापन दे देती है अखबारों में, और ये है वो है, एक बार को है वो है। जबकि एक बार को रियल इस्टेट और हाउसिंग है, हमने पैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और अगर सारा कंपनी बोल रही है कि पैसा हमारा सेबी से आएगा तो देंगे, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट पे से आएंगे तो वो पूरे पूरे से भारत सरकार के फंड में जाएगा, लेकिन जमाकर्ताओं को मिलेगा। जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से सेबी से आने वाले पैसों से किसी तरह का ताल्लुक नहीं है। पैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमें दिलाने की व्यवस्था करवाएंगे, हम आपका आभारी रहेंगे। और महोदय से ये मेरा आग्रह है कि जैसे तैसे करके हमारे जमाकर्ताओं का हमारा पैसा दिलाते। जय भारत।